साथ ही डॉक्टर उमा कांतानंद सरस्वती जी महामंडलेश्वर एवं राम कथा वाचक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो सरस्वती जी महाराज जी, मैं आप ही से इस डिबेट को ओपन कर रहा हूं क्योंकि आप मुझे नजर आ रहे हैं। उमा कांतानंद जी, अब तो कोर्ट भी कह रहा है, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं भगवा आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, आपको क्या लगता है ये टर्मिनोलॉजी गढ़ना क्या सिर्फ और सिर्फ साधु संत समाज को या फिर पूरे सनातन धर्म की संस्कृति को बदनाम करने का एक कुंठित प्रयास था? देखिए, सनातन संस्कृति को बदनाम ही नहीं, नष्ट करने की साजिश सदियों से चल रही है और आज से नहीं, हजारों साल से कोशिश की गई। आक्रांता पहले बाहर से आते थे, फिर कुछ दिन अंग्रेजों के अंडर में रहा, उसके बाद जब अपने लोगों के अंडर में आया तो विपक्षी शब्द हम कह रहे हैं, अब जो भी पार्टियां हैं समझ लीजिए, और माओवादी मानसिकता के लोग, ऐसे लोग जो कहते हैं सनातन का समूल नाश कर देना चाहिए। ये कोड है और ये कोरोना है, डिमोलिशन ऑफ सनातन। तो ये तो खुल के भी सबने कहा, और जब से ये घटना घटी 2008 के बाद से तो पूरी तरह से तैयारी थी कि जो भी हिंदुत्व की बात करे, हिंदुत्व को बढ़ावा दे और उसके जो साधु संत हैं उनको टारगेट पे लिया जाए, जो संगठन है संघ या वीएचपी है, इनके लोगों को भी फंसाने की कोशिश की जाए। और एक तरफा आतंकवादियों का धर्म दिख रहा है, तो क्यों ना एक दूसरा पलड़ा कर दिया जाए कि सनातन में भी आतंकवादी होते हैं और इनको दबाया जाए, संस्कृति को कुचला जाए। उमा कांतानंद जी, आप जब बोलते हैं तो खुलकर बोलते हैं, मैं आपको 30 सेकंड और दूंगा। कौन, किसकी कोशिश थी ये कैसे हो सकता है? भारत जिसको हम सनातन की धरा कहते हैं, जिसको हम राम कृष्ण महादेव की धरा कहते हैं, वहां पर ऐसा कुंठित प्रयास कोई भी कैसे कर सकता है? क्या होगा मन में? नहीं, कर नहीं सकता है, लेकिन होता रहा है और हो रहा है। अभी भी जब खुलेआम कोई स्टालिन और इस तरह के लोग कहते हैं डिमोलिशन ऑफ सनातन, कि हम सनातन का समूल नाश कर देंगे, सनातन कोरोना है, सनातन खत्म हो जाना चाहिए, सनातन नहीं रहना चाहिए, तो सामने लोग दिखाई दे रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जैसे लोग या शिंदे जी जैसे जो पहले रहे हैं, सीधे सीधे उन्होंने भगवा आतंकवाद का नाम लिया, और बार बार दूसरे लोग कहते रहे कि भगवा आतंकवादी कोई जाति धर्म नहीं होता है। लेकिन अधिकतर एक संप्रदाय से लोग आते हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा सबको। लेकिन सनातन का कोई आदमी, कोई संत, कोई धार्मिक व्यक्ति किसी देश में जाकर बम फोड़ा हो या सुसाइड बम्बर बना हो या भारत में किसी के धार्मिक मुद्दे के कारण किसी को नुकसान पहुंचाया हो, तब तो कोई बोले। लेकिन किसी तरह एक समूह है पूरा जो पूरी तरह से भारत को अपने, मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं। आप कह रहे हैं एक समूह है, तो उस समूह को एक्सपोज करने की जिम्मेदारी आपके कांधों पर भी है। मेरे साथ डॉक्टर उमा कांतानंद जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप प्लीज मुझे बताइए, भगवा आतंकवाद, इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना देश तोड़ने वाली बात नहीं थी क्या? देखिए, जैसा कि प्रेम कुमार जी ने कहा अभी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि किसी भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, नहीं होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि क्या हिंदू बलात्कारी नहीं होता है? जब हिंदू बलात्कारी होता है अगर कोई व्यक्ति, तो आप उसको हिंदू कहते हैं, और मुस्लिम बलात्कारी होगा तो कहेंगे कि नहीं, उसका धर्म मत बोलिए, एक व्यक्ति ने किया है। तो ये भेदभाव भी थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक है। और भगवा, आप कह सकते हैं कि व्यक्ति आतंकवादी है, उसका नाम भी, उसकी जाति भी कह सकते हैं, और मिश्रा, पांडे, सिंह, तिवारी कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भगवा आतंकवाद कैसे हो जाता है, हिंदू आतंकवाद कैसे हो सकता है? तो ये बातें जिस ढंग से गढ़ी गई है और इतने सालों से थोपा गया है, और ये जो 7 लोग बरी हुए हैं, आप मान लीजिए जिनके घर के लोग गुजरे, उनका नुकसान हुआ, वो तो भरपाई। प्रेम जी ने एक और चीज बताई, उमा कांतानंद जी प्लीज। प्रेम जी ने एक और चीज बताई, एक होता है बाइज्जत बरी, एक होता है बरी, तो इस केस में सिर्फ बरी हुए हैं, बाइज्जत बरी नहीं हुए। ये प्रेम जी ने अभी क्लियर किया है। माला पहना के बरी करेंगे तब बाइज्जत कहा जाता है। बरी का मतलब बरी, या तो कहें कि नहीं अभी केस चल रहा है, आपको बरी नहीं किया गया, अभी आपको इज्जत समाज में नहीं दिया जाएगा, आप इज्जत बरी। इसके बाद प्रेम जी आपके पास यार रिएक्ट कीजिएगा। उमा कांतानंद जी, प्रेम जी। पहली बात तो ये है कि मैंने अपनी बात को पूरी तरह से समझाया। और हिंदू बलात्कारी होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सारे धर्म इसी धरती पर है ना, बलात्कारी भी किसी न किसी धर्म से जुड़े होंगे, तो इसलिए हिंदू आतंकी नहीं होते हैं, हिंदू बलात्कारी होते हैं, ऐसे करके बात नहीं हो सकती। या इसी तरीके से मुसलमान होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसे बात नहीं हो सकती। ये मेरा पूरा भाव भी है, और इसमें मैं किसी धर्म को नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी भाव अच्छा, जी, आपका भाव पूरा नहीं है, हम नहीं कहते, लेकिन
जिस ढंग से पेश हो रहा है ना जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कोई दुविधा नहीं रखने देना चाहता, इसलिए कह रहा हूं। दूसरी बात है कि बरी होने में फर्क होता है स्वामी जी। अगर सबूत नहीं मिले इसलिए बरी कर दिया गया, शक शुबा गुंजाइश है, लेकिन कानून के हिसाब से पुख्ता सबूत नहीं मिले तो इसलिए कानून सजा नहीं दे सकता, एक सिचुएशन है। और सबूत मिले ही नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, ये बाइज्जत बरी किए जाते हैं, इसमें फर्क होता है। ये दोनों तरह के जजमेंट्स आते हैं हिंदुस्तान में, यहाँ की अदालत में, दुनिया की अदालत में। जी उमाकांतानंद जी प्लीज रिएक्ट। देखिए, आप अपने हिसाब से ठीक है कानूनी पहलू बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन हमारा ये मानना है कि बरी मतलब बरी। आप सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए तो इसमें जिनके ऊपर आरोप लगाया था उनका दोष है, या उनका दोष है जो इकट्ठा नहीं कर पाए, या जो प्लांट कर किए थे वो उचित प्लांटेशन उनका नहीं था, फंसाने की कोशिश पूरी सफल नहीं हो पाई। अब इन लोगों का जिनको 17 साल से सड़ाया गया, हाँ। मार के उनको कर्नल पुरोहित का घुटना तोड़ दिया गया, हाँ। साध्वी प्रज्ञा का रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिंदगी पूरी खराब कर दी गई। अब इनका दोष है कि आप सबूत मिल ही जाना चाहिए था, सबूत नहीं मिलना ये तो जांच एजेंसी का काम है। ये बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, और कोर्ट का काम है कि सबूतों के साक्ष्य में बरी करना। हाँ। बिल्कुल स्वामी जी, साक्ष्य नहीं मिला तो बरी कर दिया। आपके तथ्यों में कोई गलत बात नहीं है, वो सही है। यहाँ पर एडिशनल बात जोड़ने की क्या जरूरत होती है, वो यही होती है कि ठीक है, ये अगर फेल्योर है, अगर सजा नहीं मिल पाए, दो बातें हैं, जो कि पक्षकार हैं उनके हिसाब से खुश होने का मौका है, वो सफल नहीं, मतलब दोषी नहीं साबित हुए। लेकिन जिन लोगों ने 18 साल केसेस चलाए, सरकार की एजेंसियां, पुलिस, जिनको साक्ष्य पेश करना था, उनके लिए भी डूब मरने की बात है। ठीक है। या फिर कौन है जो मालेगांव विस्फोट में शामिल थे, हाँ। जो कि असदुद्दीन ओवैसी वो सवाल उठा रहे थे। इस प्रेम कुमार जी, इसकी जांच अभी भी होनी चाहिए। और कि क्या? वो कौन है जिसके नहीं, और उमाकांतानंद जी, सर कोई दोषी है या कैसे नहीं है तो सबूत हो, ये तो बच्चा फिल्में देख कर समझ ही चुका है कि सबूत मिलेंगे तो दोषी हो, नहीं मिले तो आप दोषी नहीं है, आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है, डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी। इस सेशन की शुरुआत में अब आपसे कर रहा हूं, फिर मेरे साथ राज बिहारी जी भी हैं, उनके पास भी जाऊंगा। महाराज, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब पिछले कुछ वक्त में यही तमाम चीजें रह गई हैं क्या? अब जैसा मैंने उनसे पूछा, पुरी साहब से भी मैंने पूछा, और मेरे साथ मेरे को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मोहिंदर प्रकाश सर जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के। मोहिंदर सर नमस्ते, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन उमाकांतानंद जी, अब पॉलिटिक्स में भी भगवा, सनातन, हिंदू, कौन अच्छा कौन बुरा, कावड़ यात्रा, इन्हीं चीजों पर डिबेट होगी क्या? देखिए, इन पे डिबेट अगर स्वस्थ है तो होना चाहिए, पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव होती है सर, इसलिए पूछा। हाँ, नहीं, हाँ। उस तरह के नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आपका प्रश्न एक और पुरी जी से था जी, कि क्या राजनीति में संतों को आना चाहिए या हाँ। भगवा का। देखिए, सदियों से आजादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई में भी संतों ने बहुत काम किया। आप आनंद मठ आपने पढ़ा होगा, भले ही परिकल्पना रही, लेकिन उसके पहले भी संतों ने काम किया। और एक कहा जाता है कि संतों का काम जब ध्यान करना है, तपस्या करना है, मठों में या गुफाओं में रहना है। देखिए, उनका काम तब करना है, मुक्ति पाना है, ये तो है ही, लेकिन समाज में जहाँ जरूरत है सेवा के लिए, वहाँ भी खड़े रहते हैं। जहाँ पे नीति बनाने की जरूरत है, वहाँ भी संतों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो जिन संतों को ऐसा लगता है और उनकी नेचर उनका है कि समाज में इस रूप में भी काम करते हैं, तो उनको आना चाहिए, और आए हुए भी है। और लेकिन ये नहीं मान लेना चाहिए कि सभी संत राजनीति में आने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, अगर आप भगवा पहनते हैं, सन्यासी हैं, तो राजनीति से आपको बाहर हो जाना चाहिए। हाँ, नहीं, ये एकदम गलत बात है। ठीक है। सन्यासी का मतलब हाँ। अपना सर्वस्व त्याग करना, राष्ट्र और समाज का त्याग नहीं कर देना। ठीक है। मोहिंदर सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उमाकांतानंद जी, मैं बिल्कुल लास्ट उसमें हूँ, मैं कोशिश करूंगा सबको वक्त दे पाऊं, लेकिन मोहिंदर प्रकाश जी ने मेरे को अभी ज्वाइन किया है। मोहिंदर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए आज का जो कोर्ट का फैसला रहा वो तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रही, ठीक है, लेकिन मेरा ना ये मूल सवाल था कि बार बार ये नैरेटिव बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से गया कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी हो, शिंदे साहब हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, खुद राहुल गांधी जी हो, जो कहते हैं हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स आर मोर डेंजरस देन एलईटी, लश्कर तैयबा। मैं ये जानना चाहूंगा, आज अगर कांग्रेस ये कहती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो भगवा आतंकवाद क्या था, और क्या इस नैरेटिव के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? देखिए, ये साधु संत के भेष में मेरे साथी बैठे हैं बीजेपी का समर्थन करने के लिए, उनका साथ देने के लिए जी, लेकिन आज जो आया है वो कोर्ट का एक फैसला आया है। ना, ये नहीं सुन सकते। इसे कोर्ट का फैसला मानता है। शब्द प्रयोग न करें। मोहिंदर सर, देखिए मैं एक चीज पे माफी मंगवा रहा हूँ, दूसरी चीज आपने वापस शुरू में ही कंट्रोवर्शियल कह दी।
नहीं, ये क्या है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोलेंगे साधु संत के भेष से है, जूना अखाड़े के एक महामंडलेश्वर के लिए हम भेष में बैठे हैं यहाँ, मतलब नौटंकी। प्लीज मोहिंदर सर, आई नो यू आर वेरी लिबरल। मोहिंदर सर, आई नो आप बहुत पेशेंस रखते हैं, लिबरल है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपके मुंह से मैं नहीं डाइजेस्ट कर सकता इसको। ओके जनाब जी, आप सभी मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद।